सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री वाग्देव्यै नमः। ओम श्री हनुमते नमः। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम दरबार की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहीं सुखहीं नहीं भय शोक न रोग। भगवान राम के दरबार में प्रभु राम का राज्याभिषेक हो चुका है। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए हैं। सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। हम लोग भी भगवान से रोज़ प्रार्थना करते हैं कि राम राज कायम हो। राम राज का बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम का राम राज नहीं काहूँ ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारिउ चरण धर्म जग माहे पूरी रहा सपने हूँ अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों, कौन कौन धर्म के चार चरण हैं? तो सत्य, शौच, दया और ध्यान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है राम राज्य में। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुध न लक्षण हीना। किसी की छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। किसी के शरीर सुंदर और निरोग है सबका, न कोई दरिद्र है न दुखी है
और न दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दभ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब निगुण्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। तब तो राम जी के यहाँ जन्मे हैं। मोहि कपट छद छल छिद्र न भावा, भगवान का अपना वचन है कि मेरे निकट वही आता है जिसमें कपट छल और छिद्र नहीं होता। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम राज न भगे ससुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाही। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुण जी सुनिए, राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन से कोई नहीं बंधता, इनके बंधन में कोई नहीं रहता। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति को सलाम। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या जी में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह कोई प्रभुता अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर यही चरित जिन्हु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कल फल यह लीला, कहीं महामुनि बर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और माता सरस्वती भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती।
दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत समाज। जीतहु मनहि सुनिया आशा, रामचंद्र जी के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नचाने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कर्मों में गिना जाता है। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भूलकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि वन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिल चली मकरंदा। पक्षी कूजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवहीं, मन भावत धेनु पय स्रवहीं। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंत टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थित हो गई है रामराज में। प्रगट गिरिन विविधि मनिखानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहहीं बरबारे, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी हैं। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी हैं। सागर निज मर जादा रहें, डारहि रत्न तटिन नर लहहीं। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न रस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा लेते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। रामराज की विचित्रता गुरुदेव भगवान की कृपा से ही दिव्य दृष्टि से देखी जा सकती है, इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करें।
विधि महिपुर मयूखनी, रवि तब तेज नहीं काज, मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जितना चाहिए उतना ही जल बरसाते हैं। कोटिन बाजी मेघ प्रभु कीन है, दान अनेक द्विजन कह दीन है। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालन करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्यों में इंद्र के समान हैं। प्रति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानि सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताये, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र माता जानकी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्चा करये, रामचंद्र आयसु अनुसरये। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, फिर भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली माता सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सब मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माहि, सेवै सबन मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, माता जानकी श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की माता सीता सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, माता पार्वती से हे उमा, जगत जननी रमा श्री सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न हैं। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये दिव्य दृष्टि राम राज्य की कल्पना माता जानकी की सेवा गुरु कृपा से संभव है। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोई। राम पदार बिंदरति, करति सुभावं खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है, वे ही लक्ष्मी जी के स्वरूप माता जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद में प्रीति करती हैं। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। से वहीं सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई।
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाएं, कबहु कृपाल हमहि कछु कहाएं। सब भाई लोग अनुकूल रहकर प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं, माता जानकी की सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुख देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को आदेश करेंगे। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हरषित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की धर्म नीतियाँ सिखाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग को भोगते हैं। आहनिशि विधि मनावत रहें, श्री रघुबीर चरण रति चाहें। दुई सुत सुंदर सीता आ जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। बाबा तुलसी कहते हैं वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। माता जानकी जी के लव और कुश ये दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुए दुत सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही लव और कुश विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। अन्य जगह रामानंद सागर आदि में या वाल्मीकि रामायण में कहीं कहीं विशेष चर्चा है कि माता जानकी वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाती हैं और वहाँ दो पुत्र होते हैं, लेकिन बाबा तुलसी इतना ही कह कर के रहने देते हैं कि यहाँ दो पुत्र उन्हें हुए हैं, क्योंकि एक भक्त भगवान के कई दर्द को नहीं सहन कर सकता है, इसलिए कहीं वो दर्द नहीं सहन हो पाए बाबा तुलसी को, शायद इसलिए उस बात को नहीं कहे होंगे कि माता जानकी जो इतना प्रेम करती हैं राम जी से, फिर विलग होना पड़ा उन्हें। इसलिए मानस जी में बाबा तुलसी ये चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, ओ गुरु कृपा से संभव है। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योते, सुमिरत दिव्य दृष्टि होते। ज्ञान गिरा गोती तयज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घना, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा हैं तथा माया मन और गुणों से परे हैं, वहीं सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। और जो उनके लीला का गान करते हैं उससे हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न हो करके उस भक्त को गले लगाते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय।
देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः।